डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। आज तो सर कुछ कहना चाहेंगे? देख के बताते हैं आप लोगों को कैसा है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अभी तो लग नहीं रहा कि आने के लायक हमारे है। पैसे डूब सकते हैं, आपके नहीं डूबने देंगे। आप कीप लाइकिंग टू आवर चैनल इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। देखते रहेंगे। डिजिटल महाकुंभ मात्र 50 रुपये में। इसका समय सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक। रात में आइए, ज़्यादा मज़ा आएगा। एक शो कितने? सुवासित माला को देवयोग के जाल वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सही में माला धरती पर गिरी। दम्भेंद्र, मेरा ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। वैसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथाने और नाग वासुकी को रेती बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को
स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। बस गाइस, शो हो गया। ओ, अभी इधर भी और शो है। आगे बढ़ते आइए, झोला कितना उठाइए। झोला कौन खोल रहा है? ये चलिए बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्व पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति करते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए, अपने अंदर और बाहर के ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। शारीरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण बढ़ा रही है। श्रेणी शिव, विश्व, निराकार एकता, नैतिकता, धर्म के सर्वोच्च कुंभ मेला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे पवित्र नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है, जहां भक्तजन स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। यह आयोजन भक्तों को एकजुट करता है और हमारी संस्कृति की विविधता और एकता को और इस तरीके से हम लोग बाहर आ जाएंगे। वाह, ग्रेट एक्सपीरियंस। आई मीन 50 रुपये तो वर्थ इट है। ओके गाइस, मिलते हैं बाद में।